एक अभियान के तहत जो बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम प्रारंभ हुआ है, जो पूर्ण पुनरीक्षण का काम है, उस पर हम लोगों ने लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम साथीगण दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से हम लोग मुलाकात किया। उसके तत्पश्चात बिहार के इलेक्शन कमीशन में हम लोगों ने जा करके वोटरों के पक्ष में जो उनकी कठिनाई है उसके पक्ष में जा करके मैंने कहा, और उसके बाद एक विज्ञापन अभी आई है इलेक्शन कमीशन का। उस विज्ञापन पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपके यहाँ मैं मुखातिब हूं। कुछ चंद बातें आपके बीच रख करके उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये जो चुनावी प्रक्रिया जो शुरू हुई है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को मान था कि अब तक वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण का काम आप पूर्ण पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं और 11 दस्तावेज जो मांग रहे हैं, बिहार के जनता के साथ धोखा है, अन्याय है, षड्यंत्र है। और इसी षड्यंत्र को हम लोग उजागर करने के लिए इलेक्शन कमीशन से लगातार मांग कर रहे थे। और अभी जो विज्ञापन आई है उसमें मतदाता सूची से संबंधित फॉर्मों पर जारी एक पोस्टर में जो आयोग ने जारी किया है, वह पूरी ताकत उस प्रक्रिया में कुछ शिथिलता लाई गई है, लेकिन निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ईआरओ वो दस्तावेज के बिना सत्यापन पर निर्णय ले सकते हैं, पोस्टर में कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ प्रक्रिया आपने शिथिल किया, लेकिन सारा अधिकार ईआरओ को आपने दे दिया और आपने कहा है कि आप इसको विवेक से निर्णय ले सकते हैं। हमारी विरोध इस बात से कि क्या एक पदाधिकारी जो सरकारी होगा और सबसे जो कैटेगरी के एम्प्लॉय होंगे, क्या वरीय पदाधिकारी के प्रभाव में काम नहीं करेंगे? इसलिए हम इस बात को आपके बीच रखना चाहते हैं कि निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ईआरओ दस्तावेज के बिना भी सत्यापन करेंगे, लेकिन उनका विवेक भी उस पर थोपा गया है, वो अपने विवेक से काम करें। यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो बस नामांकन और फॉर्म भरे और उसे बूथ स्तर अधिकारी बीएलओ को देते हैं। इसमें आगे अहम बात यह जोड़ी गई है कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। जो पहले मैंने कहा कि वो स्थानीय स्तर पर उनको लगेगा कि राजेश कुमार सही भरे हैं, ये सही है तो मानेगा, और नहीं तो लगेगा कि ये सही नहीं है तो वो नहीं मानेगा। इसके बाद यदि इसका अर्थ यह है कि ईआरओ उन लोगों से
मिलने मौके पर जाएंगे। जिन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं वे यह सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म भरने वाला व्यक्ति 18 साल का है या नहीं है। उस क्षेत्र में निवास की अवधि की जानकारी लेंगे, आसपास के लोगों से बात करेंगे और उपलब्ध साक्ष्य के व दस्तावेज के आधार पर निर्णय लेंगे। और यह विज्ञापन न सिर्फ चुनाव आयोग को आक्रामकता की पोल खोलती है, अपितु बिहार विधानसभा में सत्ताधारी दल के अनैतिक मदद की शंका प्रकट करती है। जल्दी आप जैसा कि जानते हैं कि सत्ता पक्ष जिसका सत्ता होता है उसका ब्यूरोक्रेट उनके प्रभाव में काम करते हैं, और यदि वो उनके प्रभाव में काम करेंगे तो वोटर लिस्ट में जिनकी नाम जोड़ना हो और वो जो है उनकी इच्छा होगी तो वो जो है निष्पक्ष नहीं रहेंगे और वोटरों को जो जोड़ना चाहिए उनकी मर्जी पर निर्भर करेगी।